बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 3.13 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। द वीकली वेजेस ऑफ 200 एम्प्लॉइज हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर मेकिंग द सब्सटीट्यूशन u इज इक्वल टू x माइनस 150 ओवर 10। u की वैल्यूज हैं, f की वैल्यू है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ x यूजिंग कोडिंग मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। आल्सो कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x। यहां से जी तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। वो कह रहा है जी आप यहां से अर्थमेटिक मीन फाइंड करें डायरेक्ट मेथड से। हाँ जी, डायरेक्ट मेथड क्या होता है जी? सॉरी, पहले उसने कहा है कोडिंग मेथड। क्या है पहले? कोडिंग मेथड। इसमें डेटा जो के ग्रुप है, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो मीन जो है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। और ये फार्मूला होता है जी आपके पास a प्लस सम एफ यू डिवाइडेड बाय सम एफ मल्टीप्लाई बाय एच। क्या चाहिए? ऊपर हमें चाहिए एफ यू का सम, नीचे एफ का सम, ए और एच। तो हमारे पास देखें एफ और यू पहले ही है, तो एक कॉलम हम बना लेंगे एफ और यू का। इसमें हम क्या करेंगे? एफ और यू को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, -2 से मल्टीप्लाई होगा -30, -38, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो उसको 0 कर देता है। 1 जब 39 से मल्टीप्लाई होगा 39, 42, 39 और 28। यहां से हमें कुछ नहीं चाहिए, यहां से हमें सम मिलेगा एफ का, यहां से हमें सम मिलेगा एफ यू का। तो एफ का जो सम हमारे पास आ रहा है जी वो है 200। उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 200 एम्प्लॉइज थे। एफ यू का जो सम आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है जी 74। ठीक है जी। अब यहां पे आए फार्मूले में, देखिए हमारे पास ए नहीं है, लेकिन उसने एक ये इक्वेशन हमें दी हुई है। इसको यूज करते हुए यहां से हम ए भी निकालेंगे और एच भी निकालेंगे। u इज इक्वल टू x माइनस 150 ओवर 10। और हमें पता है u जो है ये इक्वल होता है x माइनस ए ओवर एच के। अब देखें, इसको कंपेयर करें, u की जगह पे u है, इक्वल की जगह पे इक्वल है, x की जगह पे x आ रहा है, माइनस की जगह पे माइनस आ रहा है, तो a की जगह पे 150 आ रहा है। इसका मतलब है a हमारे पास आ गया 150। नीचे एच है, यहाँ पे नीचे क्या है 10, इसका मतलब है एच हमारे पास आ गया जी 10 कंपेयर करने से। तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे जी? अब हम 150। एफ यू का सम हमारे पास आया है 74, एफ का सम है हमारे पास 200 और एच जो हमारे पास है वो 10। 150, 74 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 740 डिवाइडेड बाय 200। इस सारे को जब मैंने सिंप्लीफाई किया जी तो ये आंसर आ रहा है 153.7। 153.7 ये हमारे पास आ गया जी अर्थमेटिक मीन कोडिंग मेथड से। उसके बाद उसने कहा जी डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड करें। ये फर्स्ट कोडिंग, सेकंड उसने कहा था डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है जी? डायरेक्ट मेथड, इसमें मीन एक्स बार जो है ये इक्वल होता है जी सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ। एफ का सम तो हमें एफ के कॉलम से मिल जाएगा। ऊपर हमें क्या चाहिए? एफ एक्स का सम। तो ये देखें जरा, हमारे पास यहां पे एफ तो है, एक्स होगा तो एफ से मल्टीप्लाई होगा। इसको यूज करके अब हम एक्स फाइंड करेंगे। ये 10 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 u इज इक्वल टू एक्स माइनस 150। ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 10 u प्लस 150 इज इक्वल टू एक्स
या x इज इक्वल टू 10u प्लस 150। हाँ जी, x इज इक्वल टू 10u प्लस 150, ये कैसे आएगा? u की पहली वैल्यू है -3, तो देखें जी 10 इंटू -3 प्लस 150, ये बनेगा माइनस का 30 प्लस का 150, तो x की पहली वैल्यू आ गई 120। नेक्स्ट 10 इंटू -2 प्लस 150, ये माइनस का 20 प्लस का 150, तो ये 130। 10 -1 प्लस 150, तो ये आपके पास आ गया 140। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आएगा 150, 160, 170, 180 और 190। लें जी, अब हमारे पास x भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, f और x को करेंगे मल्टीप्लाई। ये लें जी, नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, fx। ये कैसे आएगा, f हमारे पास है 2 और x हमारे पास है 120, तो ये आंसर आ गया 240। क्या किया भला, 2 को मल्टीप्लाई किया है 120 से, ठीक है जी। नेक्स्ट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 130 से, तो ये आ गया 1950। नेक्स्ट 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 140 से, ये आपके पास आ गया 5320। 65 को मल्टीप्लाई किया 150 से, 9750। 39 को मल्टीप्लाई किया 160 से, 6240। 21 को मल्टीप्लाई किया 170 से, 3570। 13 को मल्टीप्लाई किया 180 से, 2340। नेक्स्ट 7 को मल्टीप्लाई किया 190 से, तो 1330। यहां से हमें कुछ नहीं चाहिए जी, यहां से हमें सम मिलेगा एफ एक्स का। इन सारी वैल्यूज को जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया 30740। आए जी फार्मूले की तरफ, 30740, एफ का सम 200। अब जब इसको हम 200 से डिवाइड करेंगे जी, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 153.7। लेंज, ये हमने डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड कर लिया, यहाँ पे कोडिंग मेथड से किया था। जो भी मेथड यूज करेंगे, फर्ज किया एक क्वेश्चन में आप 3 मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट भी, शॉर्टकट भी और कोडिंग मेथड भी, तो तीनों से आंसर सेम आएगा। ये नहीं हो सकता कि एक से आंसर कुछ और आए, दूसरे से कुछ आए और आए, तीसरे से कुछ और आए। उसके बाद उसने कहा था जी आपने यहां से ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है। अब मैं ये रेज करूंगा। ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है ग्रुप डेटा का, ज्योमेट्रिक मीन को हम डिनोट करते हैं GM से। G.M इज इक्वल टू एंटीलॉग इनटू सम F log ऑफ X डिवाइडेड बाय सम F। अच्छा जी, इसमें देखें, सबसे पहले देखें क्या है, X हमारे पास है, उसके बाद है log x। log x का क्या मतलब है कि x की हर वैल्यू का आपने log लेना है। तो क्या करेंगे जी, फाइंड करेंगे log ऑफ x। ये x है, इसकी पहली वैल्यू 120। 120 का जब log लिया तो ये आंसर आ रहा है जी आपके पास 2.079। नेक्स्ट 130 का log 2.1139। 140 का log 2.1461। नेक्स्ट
150 का लॉग 2.1761। नेक्स्ट 160 का लॉग 2.2041। नेक्स्ट 170 का लॉग 2.2304। 180 का लॉग 2.2553। नेक्स्ट 190 का लॉग 2.2788। अच्छा जी, लॉग एक्स आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, एफ लॉग एक्स का सम। मतलब एफ को लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका सम करेंगे। तो जी एफ लॉग एक्स, ये एफ, ये लॉग एक्स, 2 को 2.0792 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया जी 4.1584। नेक्स्ट 15 को 2.1139 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 31.7085। नेक्स्ट 38 को 2.1461 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया जी 81.5518। इसी तरह जी हमने ये कॉलम मुकम्मल करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 141.4465। नेक्स्ट 85.9599। नेक्स्ट अभी 46.8384। नेक्स्ट 29.3189। लास्ट पे है जी 15.9516। नहीं, अब इसका जब हमने सम किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 436.9340। आए जी फार्मूले में, एंटी लॉग, हाँ जी, एफ लॉग एक्स का सम वो ये है 436.9340। एफ का सम 200। एंटी लॉग, इसको जब डिवाइड किया जी तो ये आंसर आ गया 2.1846। शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, इसका मतलब है वो एंटी लॉग में चला जाएगा। तो शिफ्ट दबा के जब लॉग दबा के ये वैल्यूज लिखी तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 152.99। लें जी स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.13 का ए पार्ट, जिसमें उसने कहा था जी आपने कोडिंग मेथड से मीन फाइंड करना है, डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना है और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो वो हमने ये तीनों चीजें फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 3.13 का बी पार्ट। कंप्यूट वेटेड अर्थमेटिक मीन, सब्जेक्ट हैं, मार्क्स हैं, उनके वेट हैं। ये देखें जी, मैंने सब्जेक्ट लिख लिए, उनके मार्क्स लिख लिए और उनके वेट्स लिख लिए। जो मार्क्स हैं इनको हम नाम देंगे एक्स का और जो वेट्स हैं इनको हम नाम देंगे डब्ल्यू का। उसने कहा जी वेटेड अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है जी एक्स बार डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन वेटेड, वेटेड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सम डब्ल्यू। हाँ जी, एक्स भी है डब्ल्यू भी है, तो कॉलम बना लें डब्ल्यू एक्स का।
हाँ जी, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 255। नहीं जी, यहाँ से हमें W का सम मिल जाएगा, यहाँ से हमें WX का सम मिल जाएगा। थ्री और थ्री 6, 10 13, 219 प्लस 255 प्लस 368 प्लस 195, ये हमारे पास आ गया जी 1037। तो WX का सम 1037, W का सम 13। अब इसको करते हैं जी डिवाइड, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 79.7692। और ये हमने क्या फाइंड किया जी, वेटेड अर्थमेटिक मीन, जिसमें उसने हमें मार्क्स और वेट्स दिए थे, तो हमने WX को मल्टीप्लाई किया, उसका सम फाइंड किया, W का सम फाइंड करके फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। नहीं स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का हमें लाजमी प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।